नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनके चिर्रनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा संडे, और उस पर बुक क्लब्स, उस पर राम उपासना, उस पर श्रीमृतवाणी जी की बैठकें, उस पर बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुखद रहा। और वो ऊपर से लाइव बहुत सुंदर जो चर्चा हुई, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एनरिचिंग, बहुत सुंदर थी डिस्कशन। और महाराज द्वारा ही डेफिनेट पूर्ण रूप से प्रेरित, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने मुझसे उन्होंने कहीं और किसी बैठक में नहीं करवाया, और बहुत बहुत डिवाइन उनकी प्रेजेंस थी कि इतनी सुंदर चर्चा चली। और हम सब बुद्धिजीवी हैं, और महाराज चाह रहे थे कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे लिए गुरु का क्या मतलब है, और क्या क्या तात्पर्य है, क्या क्या मायने रखते हैं गुरु हमें, हमारे लिए। क्या अन्य देवी देवताओं की तरह गुरु हैं, गुरु हम उन्हें मानते हैं, या देयर इज समथिंग बियॉन्ड टू दैट। बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा रहा। उसमें जो एक चीज़ कैरी ओवर रही वो थी कि साधिका जी ने कहा कि अनुपमा जब कृपाएं लिखते हैं तो ज़्यादातर साधकों का झुकाव संसार की तरफ होता है। तो ये चीज़ रही, महाराज की बहुत दया है, और बहुत सुंदर उन्होंने सुझाव दिया कि जो रामोपासना है उसके 3 लेवल्स, अब इस पोजीशन पे आज की डेट में 3 लेवल्स हैं उसके। और तीनों लेवल्स का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। सो जब साधकगण रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण कर रहे हैं, का अध्ययन कर रहे हैं, तब कृपाएं चहुँ और हर तरह की कृपाएं लिखेंगे वे। और जैसे जैसे वे उपासक के आंतरिक जीवन सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल पे पहुंचेंगे, तो उनकी जो कृपाएं हैं वो अपने रूपांतरण बेस्ड पे होगी। अपना जैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं, और उनके बिहेवियर्स में, उनकी सोच में, ये सब जैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हम करेंगे। इस तरह महाराज ने कहा कि इस तरह कीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा हर चीज़ में। और जब तक थर्ड लेवल हो, तब तक डेफिनेटली हमें हर चीज़ ही उनसे प्रेरित, हर चीज़ उन्हीं से आ रही है और आ रही हो, ऐसा ऐसा महसूस डेफिनेटली कर सके। सो रामोपासना के 3 लेवल्स हैं, और 3 लेवल्स हैं, और तीसरे लेवल पे डेफिनेटली सभी के सभी मेरे साथ आएंगे अध्ययन करने या बहुत ये सब देखिए, प्लानिंग बहुत सुंदर महाराज की, बहुत ज़बरदस्त है। तो आज किसी ने पूछा कि तुम क्या क्या काम श्री राम शरणम का कर रही हो। मैं बातचीत में तो इतना नहीं हुआ, पर मैंने उनको ज़रूर लिख भेजा कि महाराज मुझसे श्री राम शरणम में तो श्री राम शरणम का तो सत्संग होता है, बट अपने जो कार्य वे करवा रहे हैं वो श्री राम शरणम संस्था के दायरे से बाहर हैं। और सो महाराज जो इधर करवा रहे हैं मन का रूपांतरण में, वह उनके कार्य हैं, सो गुरुजन के कार्य हैं। सो यहाँ आना, यहाँ टॉक करना, सुबह आना, शाम को आना, लाइव करना, बैठ के होना, ये सब महाराज के कार्य हैं। जो श्री राम शरणम के कार्य हैं वो है डिफरेंट डिफरेंट सत्संग में जाकर अपना ऑफर करना। और जैसे चाहे इंटरनेशनल यूथ इंटरनेशनल का सत्संग है,
चाहे बाकी लोकल सत्संग हैं वहाँ पर जाके वहाँ पे जाके अपना जितना जितना महाराज चाहें, जैसे चाहें योगदान वैसे करना। सो वो सत्संग के कार्य हो गए, वो श्री राम शरणम के कार्य हैं। और बाहर जो महाराज के कार्य हो रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली फीड इन करते हैं श्री राम शरणम सब ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देते हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में एक पंक्ति आई और उसमें उन्होंने इच्छा की कि अगर हर एक श्री राम शरणम में उस उनकी टीचिंग्स को जैसे कर रहे हैं उसको पालन करने वाला एक एक साधक बैठ जाए। नहीं, ये उसमें नहीं है, प्रार्थना और उसके प्रभाव में है। प्रवचन पीयूष में भी होगा ज़रूर, बट एग्जैक्टली जो कोट है वो उसमें उस ग्रंथ में आएगा। तो बहुत ज़बरदस्त एक भी बैठ जाए, एक की प्रेजेंस ही इनफ है। तो ये जो कार्य है इस तरह से ये जो कार्य करवा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और ताकि उन्हें सपोर्ट मिले। इस तरह के साधक जब वहाँ जाके बैठें और अपनी उनकी जो वाइब्रेशंस हो उससे बाकी जनों को भी अपने आप ही सुकून मिले, रूपांतरण आए। क्योंकि स्वयं का रूपांतरण है हमारा, हमारा दूसरों को सिखाना नहीं है, हम दूसरों को बदलते नहीं हैं, हम स्वयं को बदलते हैं। और यही हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं हैं। और सो सो आज आज आपके तो महाराज श्री की ईव है, तो ऐसे जब भी बहुत मज़ेदार बात होती है, और मुझे महाराज बहुत बहुत ज़बरदस्त ये गिफ्ट होता है महाराज का। तो जो हमने कार्यक्रम रखा है रात्रि का, वो रखा था 12 से 1 बजे, 11 से 12, और 12 से 12:30 जाप ऐसे रखा था। क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के और मम्मियाँ बिजी हैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा। तो पर महाराज की देखिए ज़रा इच्छा, बच्चे आ गए, मुझे तो मिला नहीं लिंक मुझे तो नहीं मिला लिंक, कहाँ दिया आपने लिंक, मुझे तो नहीं मिला लिंक। और अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और ये बच्चे बच्चे आए, और जो साधक थे कई एडल्ट्स, तो वो क्या कर रहे थे कि बच्चों में अपना नाम डाल रहे थे, बच्चों का जहाँ सेक्शन था मुझे मुझे वो हटाना पड़ा। और तो मुझे कई कहते हैं कि अनुपमा खाली है, किसी बच्चे नहीं भरा, हम भी महाराज के बच्चे हैं, हम भर देते हैं। तो मैंने मैं हंसी, मैंने कहा नहीं, अभी बच्चे सो रहे हैं और उन्हें नहीं पता चला, तो उठने दो, उठने दीजिए। पर फिर मैसेज आ रहे थे ये तो भर गया हुआ है, सब भर गया है। तो यही महाराज कितने दयालु हैं, और इतने कितने ज़्यादा साधुकों के भाव समझते हैं कि उनका जन्मदिन है, और सबका मन करेगा कि हम महाराज को 12 बजे उस दौरान उस पीरियड ऑफ टाइम में विश करें। तो चेंज तो होना ही था अब हमारा जो 11 से 12:30 भजन रात्रि होगी, और 12:30 से 1 बजे तक जाप और ध्यान होगा। तो और हमारे सारे कार्यक्रम महाराज बहुत पसंद करते हैं 15 मिनट पहले शुरू हो जाएं। सो हम 15 मिनट पहले ही शुरू करेंगे। 10:45 आरंभ हो जाएंगे भजन, और ऑफिशियल जो हम करते हैं आरंभ, वो हम 11 बजे आरंभ करेंगे। इस तरह से रहेगा, और पधारिएगा। आज लिंक डाल दिया जाएगा, सेम लिंक है वैसे तो, पर आइएगा और महाराज को क्या जन्म अवतरण दिवस सेलिब्रेट कीजिएगा बहुत बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत बहुत आनंदमय। डेफिनेटली महाराज की प्लानिंग है कि अरे भाई कंजूस उनकी प्लानिंग है, और वे जैसे वे तो बहुत दयालु हैं, है ना, और सबके भाव समझते हैं। रखेंगे। तो जो एक्स्ट्रा किया है तो उन्हीं को मैं लिंक भेजूंगी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है, जो कि मुश्किल है बचेगा,
बट तो वहाँ पर इक्का दुक्का ऊपर नहीं जाएगा। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वीट और बहुत ही अनूठी सदा ही रहती है। सो मुझे डेफिनेटली होता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चे और एडल्ट्स, नो 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 नो, वी कैन डू इट। ठीक है, आप जाने और आपके महाराज जाने। सबकी सुनते हैं, राइट, सबकी सुनते हैं। सो आइए चलें और हम आनंद 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 टोटल आनंद की ओर। हाँ, तो बात चल रही थी, मैंने शायद बात बीच में ही काट दी कि आप श्री राम शरणम तो वो कार्य करते हैं। तो फिर उन्हें क्लैरिफाई किया कि नहीं, मुझे मुझे पूज्य श्री महाराज श्री के छोटे भाई हैं, आए थे विदेश में। उन्होंने भी मुझे कहा था कि कभी भी तुमसे कोई पूछे कि तुम ये सब क्या कर रही हो, हमेशा यही बोलना कि मैं महाराज के कार्य कर रही हूँ। सो तो ये आया था आज। तो महाराज जब भी ऐसा कोई प्रश्न लाते हैं या क्लैरिफिकेशन, मुझे तो पता नहीं होता क्या चल रहा है। मेरी संगति बहुत अलग होती है, बड़ी कृपा है महाराज की। तो पर जहाँ भी चल रहा है तो वो इस तरह का सपोर्ट है हम लोग, और मैं सपोर्ट ही रहना पसंद करूँगी सभी के लिए। हम सब एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और हम एक दूसरे के सहायक बने, यही बेस्ट हम लोगों का यही है। मैं और अपने आप को सुधारना, बस दैट्स इट। फिर लिस्ट दी भाई क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ अब तो लिखते नहीं। और मैंने जब उनको लिखा, बच्चों के बुक क्लब चल रहे हैं। सो महाराज, जो मैं ये सब आप मुझसे कहलवा रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं, और ये आप आपके श्री चरणों में है। और पर आपको आनंद आ रहा होगा, आई गेस, तभी अपने प्यारे से दिन के ईव पर ये सब ये उन्हीं आपके ही हैं सब। सो महाराज, बुक क्लब्स चल रहे हैं बच्चों के, प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकों पर आधारित। फिर चल रहे हैं अडल्ट बुक क्लब्स, जो भी प्रेम का बीजारोपण की बुक्स पर आधारित। तो फिर चल रहे हैं रामोपासना के सत्संग चल रहे हैं। फिर चल रहे हैं बच्चों की अमृतवाणी, हारमोनियम पे चल रही हैं। एडल्ट्स की अमृतवाणी जी हारमोनियम पे चल रही है। बच्चों के भजन और सुंदरकांड जी चल रहे हैं। एडल्ट्स के सुंदरकांड जी और भजन चल रहे हैं। और फिर सबसे इन सब का कहाँ यूज़ हो, उसके लिए महाराज ने बहुत सुंदर यूथ इंटरनेशनल सत्संग दिया, जहाँ बच्चे और बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड लेवल साधक, जिन ना बच्चे ना अडल्ट्स, जिनकी बैकग्राउंड है सिंगिंग में, नो नॉट एट ऑल, और वे ही करते हैं। और ड्यूटीज लगती है बच्चों और एडल्ट्स की, इकट्ठे मिलकर ग्रंथ पाठ की, अमृतवाणी जी की, और फिर पधारते हैं महाराज प्रवचन के लिए हम सबको पग पग पर गाइड करने के लिए। और उसके बाद भजन होते हैं वहाँ, और उसके बाद जाप और ध्यान, जो कि महाराज को इस तरह का रूपरेखा बहुत ज़बरदस्त पसंद है। सो ये सब हर रोज़ चलता है। हर रोज़ चलता है। सो महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई। इस सूक्ष्म रूप में आप इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और हमें निहाल करते रहते हैं। और तो ये पूछा गया, तो यहीं पे यही बात हुई। पर उसके बाद ये भी पूछा गया कितने बढ़ गए, कितने, अब तो हम गिनते नहीं हैं, हमने गिनना बंद कर दिया है। और महाराज लाते हैं, महाराज सिखाते हैं, महाराज रूपांतरण करते हैं, और महाराज का है सब। सो हमने सब गिनती बंद होगी। एक साधिका जी ने भी पूछा, अनुपमा इस ग्रुप का नंबर क्या है?
तो नंबर अब नहीं है, हम नंबर नहीं लगाते नंबर नहीं लगा रहे। और महाराज का है तो भरे रखते हैं, उनके भंडारे सदा भरे ही रहते हैं और निशुल्क है पूरी तरह से। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, एक साधिका जी ने ये पूरा पहली तारीख से लेके 15 तारीख तक प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें एब्सोल्युटली फ्री थी महाराज के इस पावन जप यज्ञ के उपलक्ष्य में। और ये इतना सुंदर जो जप यज्ञ चल रहा है उसके उपलक्ष्य में, तो उन्होंने बहुत बहुत सुंदर अमाउंट दिया था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अभी तक चल रहा है, बस कुछ ही रह गया है। तो बहुत 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 धन्यवाद। आपकी कितनी सुंदर नियत होगी कि उसका एक एक पैसा हम सब ने, बुक्स भी फ्री रखी और शिपिंग भी फ्री रखी। और इतनी इतनी पावन वो होगी नियत, कितनी सुंदर होगी, कितनी प्यारी होगी कि वैसे तो हर चीज़ पूरी 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 जाती है। महाराज की इतनी दया है, जितना भी दान यज्ञ होता है पूरा पूरा जाता है। और ये भी उनमें से एक ही है कि इस तरह साधकों को पुस्तकें मिली और पूरा 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 गया। उसमें से छोटा सा हिस्सा एक साधिका जी ने और दिया कंट्रीब्यूशन, तो वो भी चल रहा है वो भी चल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर योगदान के लिए। परमेश्वर कृपा करें कि जिस इतने सुंदर भाव से आपने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण किया, वे बहुत सुंदर रंग लाए और रूपांतरण लेके आए सबके जीवन में, आनंद, शांति और अपने गुरुजनों से प्रेम लेके आए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संगति दी है महाराज ने। सो सब उनका है तभी हम बहुत आनंदित और रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि सब उनका है, दे आर द बॉस। सो ये था। और सब महाराज का। सो आइए हम चलें और हम आरंभ करते हैं। हमारी सेलिब्रेशन तो हमारी वे रोज़ ही करते हैं, है ना, हमारी रोज़ सेलिब्रेशन होती है। इतनी दया है महाराज की। महाराज की इच्छा थी कि हर रोज़ गुरु पूर्णिमा हो, हर रोज़ ऐसा हो। तो हर रोज़ हमारा दिन उन्होंने ऐसा बना दिए हैं, कितने स्पेशल दिन बना दिए हैं, बहुत सुंदर। आइए चलिए फिर मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दुनिया की खाके ठोकर मैं आया तेरे द्वारे, दुनिया की खाके ठोकर मैं आया तेरे द्वारे, तूने देर न प्रभु लगाई, अपना मुझे बना लिया, तूने देर न प्रभु लगाई, अपना मुझे बना लिया, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना,
क्या महिमा मैं कहूँ, क्या क्या महिमा कहूँ मैं, कर दिया मुझे निहाल है। क्या क्या महिमा कहूँ मैं, कर दिया मुझे निहाल है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी कृपा से मालिक मुझे दर मिला है तेरा, तेरी कृपा से मालिक मुझे दर मिला है तेरा। तेरे नाम से ओ प्यारे, तेरे नाम से ओ प्यारे, हो जाए प्रीति मालिक। तेरे नाम से ओ प्यारे, हो जाए प्रीति ओ मालिक। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, हर सांस में तेरा नाम निकले। अभी सांस चल रही है, हर सांस में तेरा नाम निकले। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। स्वाई हम चलते हैं आगे।
चर्चा चल रही थी किसी एक बुक क्लब में, तो वहाँ उनका जो सेक्शन था पढ़ने का वो था कि साधना सत्संग के बारे में। तो उनका फिर असाइनमेंट हुआ कि वे एक दिन साधना सत्संग की तरह व्यतीत करेंगे अपना जैसा भी दिन कार्य है। तो उन्हें कहा कि हाँ, छुट्टी ले सकते हैं अगर लेनी हो। मंथ का मिडल भी है, महाराज का अवतरण दिवस भी है, अगर लेनी हो। कईयों की अपनी अपनी छुट्टी थी, कईयों के घर में कोई नहीं था। तो एक साधिका जी ने बोला कि जहाँ वो पहले रहते थे वहां पर एक साधिका जी का हर रोज ही दिन ऐसा ही होता था, साधना सत्संग का ही निकलता था। और उन्होंने कहा कि सबको पता होता था कि वो इस समय ये कर रहे होंगे, उस समय वो कर रहे होंगे, इस समय ऐसे कर रहे होंगे। और साधना जो है परमेश्वर के लिए होती है और संसार के लिए नहीं। संसार को क्यों पता चले हम क्या क्या कर रहे हैं अपने परमेश्वर के लिए? सिंपल बात है। तो हमारी सोच यहाँ पर ऐसी नहीं है कि किसी को ये चीज़ें चर्चाएं में आए। हम लोग इस तरह से नहीं रहते, और न ही महाराज को इस तरह से पसंद है कि हम इस चीज़ की चर्चाएं करें कि हम कब क्या कर रहे हैं, अब क्या समय है, अब क्या समय है। नहीं, नॉट एट ऑल। हम परमेश्वर का आराधन करते हैं, और हमारी सोच है अपनी सोच को उनके साथ मिलाना, गुरुजनों की सोच के साथ मिलाना, अपने बिहेवियर्स चेंज करना, अपने थॉट प्रोसेसेस चेंज करना। क्या चल रहा है, क्या प्रयोजन है कि दूसरों को पता चले कि मैं कब कब बैठती हूँ या बैठता हूँ? क्या प्रयोजन है इसके पीछे? दूसरे भी ऐसा करें, हो सकता है, हो भी सकता है ये, या फिर दूसरे मुझे डिस्टर्ब ना करें। मुझे नहीं पता, मैं किसी के मन की बात नहीं कह सकती। बट एज अ साधक ये चर्चाएं मैं तो नहीं करूँगी। मैं यही कह सकती हूँ, मैं तो नहीं करूँगी। और जिस तरह महाराज बनाया है और बना रहे हैं उसमें ऐसी चर्चाओं की जगह नहीं, ऐसी चर्चाओं की जगह नहीं। और सो इसलिए हमारा रिश्ता परमेश्वर से है, और संसार सेवा स्थली है, सेवा करनी है, संसार में ऋण उतारने हैं, अपने को धोना है, अपने आप को अंदर से बेटर करना है। बेटर इन द सेंस कि अपना माइंड सेट बेटर करना है। हम अगर आत्म स्वरूप में हैं, अपने आत्म स्वरूप में रहना है, उससे एकय होना है। सो बहुत कुछ है करने को। कब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये संसार को पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम, हाँ, कोई देखे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो अलग बात है। बट अपनी पर्सनल चीज़, महाराज प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं, कैसी चीज़ें कर रहे हैं, वो सब क्या बताना, क्या बताना। चर्चा में ही क्यों आए ये सब चीज़ें? चर्चा में आए कि परमेश्वर कितनी कृपा है, चर्चा में आए कि परमेश्वर क्या है, चर्चा में आए परमेश्वर की लीला देखो और हम क्या हैं, ये आए। आइए चलते हैं, पेज है 583, 583, आखिरी पैराग्राफ। पंडित ने छठा दृष्टांत देते हुए बताया कि एक नगर में एक कुशल सुवर्णकार रहता था। वह जड़ाई का काम अति विधि में, इसको देखने पर दर्शकों के मन मोहित हो जाए। सुवर्णकार ने तथास्तु कहकर महाराजा का मुकुट बनाना आरंभ कर दिया। जब वह बहुमूल्य मणि, मोती मंडित और उत्तम हीरक जड़ित मुकुट बन गया, तो सुवर्णकार उसको अपनी दुकान के संदूक में बंद करके रात को प्रसन्नता पूर्वक गाढ़ तक निद्रा में सो गया। उसी समय उसकी हाट में 5 चोर घुसे और वही रत्न जड़ित मुकुट लेकर चलते बने। सवेरे जागने पर जब सुवर्णकार ने यह जाना कि महाराजा का मुकुट चुराया गया है, तो वह शोक, दुख और चिंता में डूब गया।
उसने बहुत तेरे उपाय किए परंतु उसको वह मुकुट ना मिला। श्री राम की अद्भुत सृष्टि के सुंदर सिर का मनुष्य जन्म अमूल्य मुकुट है। इसमें नाना गुणों की मणि मोती शोभित शोभा पा रही है और 5 ज्ञान इंद्रियों के हीरे जड़े हुए हैं। परंतु जिस प्रमाद आलस्य की नींद में सोने वाले का यह मुकुट काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और निद्रा, ये 5 चोर चुरा लेते हैं। जो जन इन 5 पापों में अपना अमूल्य जन्म गवा देता है और हरि भक्ति तथा सत्कर्मों से विमुख बना रहता है, उसको ये जन्म फिर प्राप्त करना अतीव दुष्कर हो जाता है। सो ये जो महाराज बोल रहे हैं अतीव दुष्कर हो जाता है, इस पर बहुत बल देना है। संत की कोई भी बात यूं ही नहीं होती और संत की कोई भी बात लाइटली नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये सब करने से मानव जन्म शायद ना मिले फिर से, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फिर अपने कर्म करने चाहिए। प्रमाद, आलस्य, क्रोध, काम, कामुकता, कामनाएं, और उसमें फिर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और निद्रा। कामनाएं पूरी ना हो, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, उसका रिजल्ट आ जाता है क्रोध। इन सब का रिजल्ट दिखने में जो आता है वो क्रोध होता है, क्योंकि मेरी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही, मुझे ऐसा चीज़ें मिल नहीं रही। सो कामना जो है बहुत ज़बरदस्त है। सो जितनी हम अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं हल्की करेंगे, उतना 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 हमारे लिए ठीक है। ये सब करने से सिर्फ हमें ही लाभ है और किसी को लाभ नहीं है। सो इसलिए यहाँ हम सब जब अपना रूपांतरण करते हैं तो अपने लाभ का ही की ही चर्चा कर रहे होते हैं। हमारी चर्चा 2 दिन से चल रही है। जब पारिवारिक संबंधों में दरार आए, लेकिन बच्चों के खातिर अगर माँ त्याग करना चाहती है और बच्चे को एक परिवार, एक पिता का स्पर्श देना चाहती है, उसकी संगति देना चाहती है, तो वो किस माइंडसेट से वापस जाए और किस माइंडसेट से सब करे। तो हम बहुत सुंदर महाराज ने सिखाया पहले खुद कैसा माइंडसेट हो, फिर जब वहाँ जाती है वहाँ उसका कैसा माइंडसेट हो, वहाँ कैसी वो सोच रखे, किस तरह अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे, किस तरह साधना रत रहकर अपने कार्य करे अपने बच्चे के लिए, और ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। बच्चे के पिता से भी ज़ीरो एक्सपेक्टेशन कि वो बच्चे का ख्याल रखेंगे। जब वो काम पर हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो करेंगे, नहीं। आपको परिवार में रहकर ही सिंगल मॉम की तरह रहना है। सो आज चलते हैं। आज भी थोड़ा सा रह गया था, महाराज ने ये इम्पोर्टेंट महाराज को लगता है और होना भी चाहिए, वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आप कमा रहे हैं, आपकी अपनी छोटी सी अर्निंग आती है, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा होती तो आप अपना घर लेकर अपने बच्चे को रेज कर सकते थे, ये ऑप्शन भी थी। पर इतना है नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट। इतना आमदनी नहीं है, या तो पेरेंट्स के घर कोई इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं रहता, वार्तालापें ही चलती रहती हैं, निंदा, दुख और इस तरह से। इससे अच्छा है कि अगर हम दूसरी ऑप्शन लेते हैं, अगर हम धैर्य रखते हैं और तो बनते हैं काम, बिल्कुल बनते हैं, पर धैर्य रखने से। और तो यहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्योंकि आपका छोटा सा है और मेन अर्निंग मेंबर पति भी है, राइट। तो डेफिनेटली पति क्यों चाहते हैं वापस आना, ये उनके मन की बात है, हमें नहीं पूरी तरह पता होता कि किस लिए वो चाहते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता होगा कि मिल बांट के कर लें, और समाज में बाकी चीज़ें भी होती होंगी, तो वहाँ भी होता होगा कि मिल बांट के कर लें। और जब आप आए और फाइनेंसिस का अगर बातचीत चलती है, फाइनेंसिस आप बच्चे के लिए रखें, राइट, डिवाइड करते हैं और बच्चे के लिए मैक्सिमम अमाउंट रखें।
क्योंकि अब दरार के बाद वापस जा रहे हैं, अब और भी बहुत चीज़ें नेगेटिव बातें ये सब के बाद वापस जा रहे हैं। तो अब सिचुएशन तो सेम नहीं है, राइट? और आप अपनी इच्छा से वापस जा रहे हैं। हाँ, बच्चे के कारण, मेन बात है बच्चे के कारण। और डेफिनेटली आध्यात्मिक रूप से देखें तो अपने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए जब जब वहाँ जाएं और हम्म, तो फाइनेंस की जब भी बात आए यहाँ कहें तो थोड़ी चीज़ ज़रूर दीजिए, जैसे कि रैदर देन काइंड में देने, मतलब कैश देने के या बैंक ट्रांसफ़र करने के, आप एक हिस्सा ले सकती हैं कि मैं बिजली का बिल पे कर दूंगी, या एक चीज़ ले सकती हैं, या मैं पानी का बिल दे दिया करूंगी, ऐसे कर सकती हैं। या मैं राशन ला सकती हूँ, राशन पति ही करे, ठीक है। तो ये बिल्स, ऐसे बिल्स कह सकते हैं कि मैं ये बिल पे कर दिया करूँगी, ये मेरी कंट्रीब्यूशन रहेगी। इस तरह से बात कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ है बच्ची के लिए और क्लियर करें, और बाकी बोलिए बच्ची के लिए है, मैं आई ही अपनी बेटी के लिए हूँ, और मैं अपने बेटे के लिए हूँ, तो मैं तो इसलिए उसके फादर का उसको स्पर्श मिले, इसीलिए आई हूँ। तो जो मेरा मेरा सारा कुछ उसके लिए है, तो मेरा जो बाकी होगा वो बच्चे के लिए ही उसी के नाम पे जाता जाएगा। ये बात अगर उठती है, खुद से नहीं करनी, खुद से मत कीजिएगा, जब उठे बात ये तब कीजिएगा। अ, कोई भी बात स्वयं कोई निश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जाप कीजिए। आपके पास समय ही नहीं होगा कि हम दूसरी वार्तालाप में चलें, अपना चुप करके अपना जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, अपने बच्चे की टेक केयर कीजिए। छोटेपन से बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, गुरुजनों की पुस्तकें पढ़ाइए, ये सब बच्चों के लिए लिखी गई है। और उनमें से एक पुस्तक है जो कि पेरेंट्स छोटेपन से ही बच्चों को सुना सकते हैं और फिर वैसे उन्हें बड़ा भी कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाइए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बैठ के महाराज की बातें करनी, गुरुजनों की लाइफ स्टोरी रीड करनी, स्टोरीज रीड करनी, स्ट्रॉन्ग लोगों की स्टोरीज रीड करनी, ये समय निकालना ही निकालना है। बहुत बहुत बिजी हैं, नहीं समय निकलता अनुपमा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटीज़ मेक करनी और उस पर स्टिक रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपना जाप पाठ नंबर 1, अपना काम पे जाते हैं, ये सब करते हैं, ये नंबर 2। और हमेशा याद रखिए, बच्चे को किसी के सहारे मत छोड़ के जाइए। बच्चे को किसी फैमिली मेंबर के भी सहारे मत छोड़ के जाइए, स्पेशली जहाँ पर मनमुटाव है। हाँ, अपने अपने कार्य क्षेत्र के आसपास ढूंढ लीजिए कोई जहाँ आप बच्चे को छोड़ सके। टोटली एक सिंगल वुमन की तरह ही रहना है, किसी के सहारे नहीं, एक का सहारा अपने गुरुजन। बच्चे को अपने साथ लेके जाइए और आसपास देखिए कोई डे केयर है, कोई वहाँ पर इस तरह का काम करते हैं, वहाँ छोड़िएगा और बच्चे को अपने साथ लेके आइएगा। इन लॉज के पास नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ रिलेशन अच्छे नहीं है और आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा जो है नेगेटिव वर्ड्स पीछे से और रुलता रहे। चाहे वो दादा दादी हैं, पर जब क्रोध होता है, जब घृणा होती है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और आपका एक्सपीरियंस है कि उन्होंने बच्ची को ट्रीट नहीं किया अच्छे से, आपके होते हुए भी नहीं ट्रीट किया। इसलिए एक सिंगल मॉम की तरह रहना, मैरिड है, रहना सबके साथ है, बट काम काज करने, कर्म करने सिंगल मॉम की तरह, राइट। और ऐसा करते हुए अपने आप को टाइम ज़रूर देना है, रिलैक्स। वो साधना रिलैक्स देगी, साधना ईंधन देगी, साधना आपको, राम नाम जो है वो आपको सारे कार्य आपके पूर्ण करवाएगा। और गुरुजन, जब हम गुरुजनों की शिक्षा पे चलने लगते हैं तो गुरुजन मौके देते हैं रिलैक्स करने के, गुरुजन मौके देते हैं
कि हम थोड़ा सा अपनी केयर भी कर सकें, और करें ज़रूर। तो पर जैसे महाराज ने पहले कहलवाया कि इधर की बात उधर नहीं करनी, ना इन लॉज की बात मायके करनी है, मायके की बात इन लॉज में नहीं करनी, सास ससुर की बात पति से नहीं करनी, पति की बात सास ससुर से नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। राइट? आपको बहुत सुंदर संगति परमेश्वर देंगे, जहाँ अपने बच्चे की बातें करनी है या अध्यात्म की बातें करनी है, वो आप कर सकते हैं। और एक बहुत सुंदर फैमिली ग्रुप भी स्टार्ट हुआ है संडे को, जिसमें मदर्स एंड किड्स डिफरेंट एज ग्रुप के आए हैं, और बड़े भी हैं, यूथ भी है, और छोटे बच्चे भी हैं। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे 1 साल का बच्चा है, एटलीस्ट आप बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, कर सकते हैं। फैमिली बुक क्लब आरंभ हुआ है। हम इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे। परमेश्वर कृपा करें, जिन जिन को ऐसी आवश्यकता है वे वे उनको ज़रूर लाभ मिले, और असंभव नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। स्वामी जी महाराज की साधना में सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अ, हर तरह की सिचुएशन को सामना करना संभव है, हर तरह के वेग को भी सामना करना संभव है। ईर्ष्याओं के वेग, दूसरों के क्रोध के वेग, दूसरों की अपेक्षाओं के वेग, सब कुछ। और स्ट्रेंज से स्ट्रेंज घटित होता है, ना जाने कौन कौन से जन्मों के ला रहे हैं पाप कर्म धोने के लिए। उसको, उसकी शक्ति वो स्वयं देते हैं, जब मानते हैं कि राम नाम की शक्ति मेरे अंदर बहती जा रही है। राम नाम सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्ति मुझसे हर कार्य करवा रही है, और मैं हर चीज का सामना बहुत सुंदर तरह से कर सकती हूँ। मुझे दम नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे केवल राम नाम लेना है, केवल राम नाम। हर चीज का, हर भय का, हर चीज का सामना हो सकता है, हर चीज का, अपमान का, तिरस्कार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, सब कुछ का। बाहर से भी, बाहर से अगर मिल रहा है वहां से भी, भीतर से भी, भीतर से भी हम सब कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज की राम नाम इतना पावरफुल है। बात यह है, मानना है कि ये पावरफुल है, दैट्स इट। मानना है कि ये पावरफुल है, अगर मानेंगे, there you go, right? माने हम। आइए, समय हो गया है, और मेरे प्रभु गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत ही बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। मेरे प्रभु, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरण।
जय जय राम। जय जय।